वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। राइट, ये इक्वेशन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है, और ये उन एग्जाम के लिए है जैसे अगर जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या फिर बीएससी हैं, या फिर एमएससी है, या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं एज ए लाइक सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जिसमें से कुछ इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द टाइप थर्ड, यानी इसका हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पहले लेक्चर में डिस्कस एक क्वेश्चन किए थे, और पुनः एक क्वेश्चन मैंने एसडब्ल्यू में दिया था, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। राइट, चलिए देखते हैं स्टेप टू स्टेप कि क्या क्या इसका मेन प्रक्रिया होता है और कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर, चलिए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा है कि पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में f1 फंक्शन जो x, p के साथ है इक्वल टू f2 फंक्शन y, q के साथ है, यानी x, y और p और q रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि x, y और p और q तो है, लेकिन साथ साथ क्या है, z है। तो इस फॉर्म को जो z भी है, तो ये मेरा दो फॉर्म में x और p और y और q के फॉर्म में ही कर देना है। और कैसे करना है, कैसे रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को, अभी तुरंत बताते हैं इसका फॉर्म स्टेप टू स्टेप। क्लियर, चलिए सॉल्यूशन का प्रक्रिया यहां से स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज z इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। राइट, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को अब हम एक फॉर्म पहले से ही पता है कि p के स्थान पर डेल z अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट करते हैं, और q के स्थान पर डेल z अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट करते हैं, यानी यहां पे p x के रिस्पेक्ट और q y के रिस्पेक्ट। जरा देखिएगा कैसे, यहाँ पे z तो z है, अब इस फंक्शन को लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर p को, q को लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल y, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए ये सब पूरा जो स्टेटमेंट है, मैंने इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी मैंने पहला लेसन पढ़ा है उसमें पूरी तरह से डिस्कस किया था। राइट, चलिए देखते हैं इसके आगे का फॉर्म। अभी ये z जो है, अब हम z को मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्म में, प्रत्येक में। राइट, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। तो यहाँ पे z को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसमें एक काम और करते हैं कि z को जो है ना स्क्वायर और रूट दोनों कर देते हैं, ऐसे स्क्वायर भी और रूट भी, ताकि ये दोनों कैंसिल होगा। और यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर है, और डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर, और इक्वल टू x माइनस वाई। इसको मल्टीप्लाई प्रत्येक में करते हैं, रूट z का स्क्वायर तो है डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर, माइनस रूट z का जो स्क्वायर है डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई। अब देख रहे हैं कि दोनों पर स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं रूट z डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर, और शायद दोनों पर स्क्वायर है तो रूट z डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई। जो सामने दिख रहा है प्रक्रिया, ध्यान से देखिए, स्टेप टू स्टेप हम क्लियर कर रहे हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे, नाउ लेट अस पुट रूट z इंटू डी जेड बराबर, यहाँ पे z मान लेते हैं, dz मान लेते हैं। राइट, मैंने क्या किया कि इस फॉर्म को रूट z इंटू डी जेड कैपिटल D मान लिया। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट का फॉर्म करते हैं। जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो कैपिटल स्मॉल है, यहाँ पे z का इंटीग्रेशन हो जाएगा z के पावर 3/2 और 3/2, और यहाँ z, ये 2 को ट्रांसफर ऊपर करते हैं 2/3
और z के पावर 3/2 इक्वल टू z। एक मिनट, थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, 2/3 z के पावर 3/2 और इक्वल टू z, राइट। ये फॉर्म हो गया 2/3 z के पावर 3/2 का फॉर्म के लिए। अब इस फॉर्म से हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इसका मेन प्रक्रिया होगा। चलिए, तो इसको पहले हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, पहले फर्स्ट मान लेते हैं इसको इक्वेशन, और इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे रूट जेड डेल जेड को हम लिख सकते हैं कैपिटल डी जेड, राइट। यहाँ लिखते हैं आगे का फॉर्म में क्या लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं डी जेड कैपिटल डी जेड और यहाँ डेल एक्स का स्क्वायर माइनस इसका रूट जेड डेल जेड को लिख सकते हैं कैपिटल डी जेड और यहाँ डेल वाई है तो वाई है स्क्वायर यहाँ एक्स माइनस वाई, राइट, जो सामने दिख गया हुआ। क्लियर है। अब इसके आगे का प्रक्रिया का टर्म हम सेट करते हैं, कैसे जरा देखिएगा। अब इस फॉर्म को हम P मान लेंगे और इसको फॉर्म क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे, क्योंकि डेल जेड वाई डेल एक्स को P और डेल जेड वाई डेल वाई को Q। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, ये हो गया P और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस ये हो गया कैपिटल Q स्क्वायर तो स्क्वायर और यहाँ x माइनस वाई। यहाँ लिख देते हैं वेयर dz अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू P और dz अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू Q, राइट। अब इस फॉर्म को हम एक तरीका अपनाएंगे क्या कि इस फॉर्म को हम P और x को एक तरफ और Q और y को एक तरफ करते हैं, फिर उस फॉर्म में आ जाएगा। देखिएगा P स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस में क्या जाएगा प्लस Q स्क्वायर माइनस वाई। ये इट इज द फॉर्म ऑफ F1 x कॉमा P कॉमा इक्वल टू F2 y कॉमा Q, राइट, उसी फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, it is of the form of the form f1 x comma p equal to f2 y comma q, राइट। ये फॉर्म में तो हो गया भाई। अब इसके बाद का प्रक्रिया का टर्म हम सेट करते हैं, क्या जरा देखिएगा इसके बाद का आगे। तो यहां पे फॉर्म को मानते हैं पहले क्या, पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए मान लिया गया, राइट। अब मानने के बाद इस फॉर्म को देखिए क्या करते हैं, दिस इक्वल्स टू ए एंड दिस इक्वल टू ए, यानी पी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए और क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए। अब यहाँ पी स्क्वायर ये माइनस में क्या आ जाएगा प्लस में और स्क्वायर रूट में पी बराबर आ गया रूट एक्स प्लस ए। वैसा ही क्यू का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर वाई प्लस ए, वाई स्क्वायर यहाँ पे रूट में चल जाएगा वाई प्लस ए। क्लियर है। अब इसके बाद जरा लिखते हैं नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या होगा जरा देखिएगा, dz इक्वल्स टू p इंटू डी एक्स और q इंटू डी वाई। देख ली ये फॉर्म जो मैंने पहले भी बहुत बार मैंने लिखवाया है ताकि ध्यान रहे और इस तरह से फॉर्म को क्लियर कर सके, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे dz तो सही है और p मेरा सामने लिखा हुआ है रूट x प्लस ए इंटू डी एक्स, क्यू भी सामने लिखा हुआ है बाई प्लस ए डी वाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। अब दोनों तरफ लगाते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट का प्रक्रिया चलते हैं। इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन लगाया गया तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से रूट एक्स प्लस ए डी एक्स इंटीग्रेशन रूट वाई प्लस ए डी वाई।
dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा और x के रूट x का, तो ax के पावर में 3/2 और 3/2, राइट, ये 2 ट्रांसफर ऊपर हो जाएगा। वैसा ही इसका भी y प्लस a के पावर में 3/2, यहाँ पे 3/2 इस तरह से, और प्लस में एक कांस्टेंट पार्ट है जो a लिखा है। क्लियर है? अब ज्यादा से ज्यादा हम 3 को हम ये साइड कर सकते हैं, क्लियर, और नहीं तो ऐसा ही रहने देते हैं प्रक्रिया, राइट। अब लेकिन यहाँ पे z के स्थान पे हम ये वाला लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 z के स्थान पर 2/3 z के पावर 3/2, और ये फॉर्म जो है ऐसा ही रह जाएगा 2/3, और प्रत्येक में से 2/3 कॉमन कर सकते हैं, x प्लस a के पावर में 3/2, y प्लस a के पावर में 3/2, इसमें तो नहीं है 2/3 तो नहीं है, तो यहाँ पे 3a/2 लिखा जाएगा, ठीक है। जिसमें नहीं है उसमें लिखा जाएगा 3/2 लिखाएगा। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा z के पावर 3/2, और जो आएगा वही कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। x प्लस a के पावर 3/2, y प्लस a के पावर 3/2, जो कांस्टेंट टर्म है 3a/2, यानी ये रहा बेहतरीन आंसर जो सामने दिखा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, और जो भी रेड्यूसिबल फॉर्म है वो सामने मैंने दिखाया तरीके से, ताकि दिक्कत ना होना चाहिए। और मैंने इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा डिस्कस किया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड पर भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है ताकि दिक्कत ना हो, और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड पर भी और फर्स्ट पर भी मैंने जो भी मैंने टॉपिक बताया है उस टॉपिक पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश किया है, और मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किया है जो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ताकि प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो और किसी प्रकार का जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम को क्वेश्चन बनाने में भी दिक्कत ना हो। क्लियर? चलिए, तो आज मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं रेड्यूसिबल फॉर्म के साथ। क्लियर? अब इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म 4 की ओर चलेंगे, जो अगले लेक्चर में उसी का डिस्कस किया जाएगा। जब तक के लिए इस टॉपिक को नोट कर लेंगे तरीके से, ताकि दिक्कत ना हो किसी भी एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए, तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम के लिए। अगर इसके बाद भी अगर और भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, पीडीएफ का बहुत सारा क्वेश्चन के लिए बना सकते हैं। क्लियर? और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन देंगे उसका सॉल्यूशन भी हम भेज देंगे पीडीएफ बना करके, ताकि वो भी दिक्कत ना हो सके। लेकिन कमेंट करने के बाद जरूर कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन चाहिए, किसी प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, कोई टॉपिक का चाहिए, वो सभी टॉपिक के लिए बेहतर क्वेश्चन देंगे। क्लियर? चलिए, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।